प्रणाम पिताश्री। माता, आपके वरदानी असुरों के अत्याचार निरंतर बढ़ रहे हैं। हमारी आराधिका तिलोत्तमा तथा अन्य बंदी देवगण भी उनकी क्रूरता के कारण त्रस्त हैं। तो अब तुम क्या चाहते हो? उनके सर्वनाश के लिए आपकी आज्ञा। इस सत्य पर भी विचार करो गणेश कि मदासुर और उसके पुत्र अपने पूर्वज तारकासुर और शुंभ निशुंभ के भांति भयानक, क्रूर, अत्याचारी और अन्यायी नहीं है। किंतु पिताश्रेष्ठ, उनके विचार मलिन और कार्य अनुचित हैं। इसके लिए उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। उनके विचारों में मलिनता और कार्यों में अशुद्धता उजागर अवश्य हुई है। किंतु विचारणीय यह भी है कि तुम्हारी माता देवी पार्वती ने उन्हें अकारण ही वरदान नहीं दिया है। माता वरदान दे और पुत्र दंड दे, यह तो जगत में अनोखी ही बात हो जाएगी। पिताश्रेष्ठ, यदि माता ने उन्हें अकारण वरदान नहीं दिया है, तो मैं भी उन्हें अकारण दंडित करना नहीं चाहता हूँ। तुम जो करना चाहते हो वो उचित ही है, किंतु स्थिति का विवेचन करना भी आवश्यक है। उन्हें दंडित करने से पूर्व तुम अपनी माता से आज्ञा प्राप्त करने आए, अर्थात अपने माता के प्रति तुम्हारे मन में सम्मान है, तो आवश्यक है कि अपने माता के वरदान के प्रति भी सम्मान है। पिताश्रेष्ठ, इसीलिए तो माता की आज्ञा लेने में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो और जो भी करोगे माता की मर्यादा और प्रसन्नता का विचार करके ही करोगे। मेरे वरदानी असुरों के विषय में तुमने विचार किया और उन्हें दंड देने से पूर्व मेरी आज्ञा लेने मेरे पास चले आए। यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। यहाँ एक सत्य यह भी है कि मेरे वरदान की गंभीरता को तुमने समझा, किंतु उन्होंने समझने का प्रयत्न नहीं किया। उसका उन्होंने दुरुपयोग किया है। ऐसे में वे दंड के भागी तो हैं, किंतु कठोर दंड के नहीं। प्रिय गणेश, तुम अपनी माता का आश्रय समझ रहे हो ना? हाँ पिताश्रेष्ठ, मुझे माता के वरदान के साथ साथ उनकी रक्षा भी करनी होगी और साथ ही उन्हें दंडित भी करना होगा। स्थिति को संतुलित रखकर दोनों कार्य कर सकोगे पुत्र? माता पिता का आशीर्वाद, शक्ति व सामर्थ्य मेरे साथ हो तो क्यों नहीं कर सकूंगा। किंतु गणेश, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे हाथों उनका अंत हो। उन्हें दंडित करने के लिए तुम्हें कोई विशेष उपाय करना होगा। आप निश्चिंत रहे माता, मैं उन्हें इसी प्रकार दंडित करूंगा जैसा मदासुर की पत्नी तथा 3 असुरों की माता तिलोत्तमा चाहती है। अपना आशय स्पष्ट करो गणेश। अब ये तो जानती ही है माता कि तिलोत्तमा इन असुरों की सुरक्षा तथा इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए निरंतर हमारी आराधना कर रही है। हाँ, कर रही है। तो ऐसी स्थिति में तिलोत्तमा को विधवा व पुत्रहीन बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तुम क्या करोगे और कैसे करोगे? आप मुझे कुछ समय दें तो मैं आपको प्रत्यक्ष बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। प्रत्यक्ष? हाँ पिताश्रेष्ठ, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपनी दिव्य आकर्षण शक्ति से इन सभी को यहाँ एकत्रित करके उन्हें दंडित करूंगा। अवश्य गणेश, अवश्य। जब तुम उन सबको यहाँ एक साथ एकत्रित कर ही सकते हो, तो फिर स्वयं कष्ट उठाकर वहां जाकर उन्हें दंडित करने की क्या आवश्यकता है? अच्छा तो यही होगा कि तुम उन्हें अपने माता के सम्मुख ही प्रताड़ित एवं दंडित करो। हम भी देखें कि तुम 2 कार्य एक साथ कैसे कर सकते हो। प्रणाम। मदासुर! प्रेरित करने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य!
शुक्राचार्य, भगवान शिव तथा माता पार्वती आपके आराध्य हैं। इन्हें प्रणाम कर इनकी जय जयकार करो। देवादिदेव महादेव और माता पार्वती की जय। प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं दुखी तथा पीड़ित देवताओं को बंधन मुक्त करके आपके सामने उपस्थित करूं तथा भगवान, मैं ये भी चाहता हूं कि उच्च तथा उत्तम विचारों वाली तिलोत्तमा को भी यहाँ बुला लूं, ताकि वो भी अपने पति व पुत्रों के दुष्कर्मों का परिणाम स्वयं अपनी आंखों से देख लें। अवश्य। देवराज इंद्र, देवगण तथा तिलोत्तमा उपस्थित हो। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपतये नमः। जय श्री गणेश। शिवनंदन श्री गणेश की जय। हरि पुत्र श्री गणेश की जय। नहीं नहीं, मेरे माता पिता की उपस्थिति में मेरी जय जयकार तथा मेरी वंदना उचित नहीं। आप सभी मेरे साथ मिलकर भगवान शिव तथा माता पार्वती की जय जयकार करें। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की जय।